हाय, दिस इज़ गुलाब। आज एनसीईआरटी सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 05 है। हमने अभी तक लेक्चर 21 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया। आज 21 से है। आज भी कुछ नया नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। नया कॉन्सेप्ट नहीं, हमने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट सीखा है। कहाँ? थ्योरी वीडियोस में। उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर इस्तेमाल होगा। ठीक है। 21 नंबर में इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ है और 3 इंटरवल ऑफ टाइम का डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। इंटरवल ऑफ टाइम है, ये इक्वल है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि तीनों के लिए जो एवरेज स्पीड सबसे ज़्यादा किसको होगा और सेम वेलोसिटी का साइन क्या होगा। तो हम पहले एवरेज स्पीड देखते। देखो, जब भी स्पीड बात करते तो हम क्या देखते हैं? सिर्फ मैग्नीट्यूड। ठीक है। स्पीड की केस में अगर वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड भी, और उसके साथ हमें डायरेक्शन देखते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा वो ज़्यादा होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड कम है, ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा ये है। तो यानी कि अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँगा, डिस्प्लेसमेंट की बात करूँगा, सबसे ज़्यादा इसका है। लेकिन ये क्या है? मैग्नीट्यूड देखते हैं ना कि पॉजिटिव है। मोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है डिस्टेंस। ठीक है। तो ऐसा केस में हमारा सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। इन टाइम इंटरवल हर एक के लिए सेम है, तो वो ग्रेटेस्ट होगा। यानी कि स्पीड ऑफ 3 इज़ ग्रेटर देन स्पीड ऑफ 2 इज़ ग्रेटर देन स्पीड ऑफ 1। ठीक है। ये हो गई स्पीड की। अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी में दोनों पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, दिखाई दे नेगेटिव एक्सिस में है। ठीक है। बस इतना ही है। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि ये स्पीड और टाइम के बीच में है। स्पीड और टाइम बीच का ग्राफ है। ग्राफ इस प्रकार है। 3 इंटरवल टाइम लिया, 1 2 3, और तीनों इंटरवल टाइम में कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन है कि जो वेलोसिटी है उसका साइन क्या होगा तीनों के लिए। तीनों के लिए वेलोसिटी का साइन क्या है? वेलोसिटी तीनों के लिए पॉजिटिव है, एक ही डायरेक्शन में है। स्पीड और टाइम के बीच में दिया हुआ और एक ही डायरेक्शन में है, तो स्पीड पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी पॉजिटिव। और इस केस में स्पीड और वेलोसिटी सेम होगा क्योंकि यूनी डायरेक्शन में जा रहा है, पार्टिकल रिटर्न नहीं हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, तीनों के केस में एक्सीलरेशन को देखना है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। एक्सीलरेशन स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है उससे हम एक्सीलरेशन निकालते हैं। अगर स्लोप एक्यूट एंगल है लेस देन 90 डिग्री तो पॉजिटिव, अदरवाइज अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री क्या है? नेगेटिव है। तो अभी देखते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पर मैंने स्लोप देखता हूँ तो स्लोप क्या है? लेस देन 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक्सीलरेशन। एक नंबर में एक्सीलरेशन क्या है? पॉजिटिव। दूसरा नंबर में हमारा एक्सीलरेशन क्या होगा? इस प्रकार है, स्लोप इस प्रकार है, तो क्या है? नेगेटिव दूसरे नंबर पे। और तीसरे नंबर में स्लोप क्या होगा? देखो, तीसरा नंबर में पैरेलल टू एक्स एक्सिस टी एक्सिस है। जब पैरेलल है इसका मतलब 0 डिग्री है, और 10 0 डिग्री स्लोप का मतलब है 10 ऑफ एंगल 10 थीटा। 10 0 डिग्री का मतलब क्या होता है? 0। यानी कि हमारा तीसरा नंबर केस में क्या आ जाएगा? 0। ये एक्सीलरेशन का हो गया। उसके बाद पूछ रहा है ए बी सी डी ये 4 पोजीशन में एक्सीलरेशन क्या होगा। देखो, जिस जगह पर एक्सीलरेशन पूछता है स्पीड और टाइम ग्राफ का, वहाँ पर हम स्लोप खींचेंगे। यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर, चारों जगह जैसे हम स्लोप करते हैं तो हर स्लोप पैरेलल टू टी एक्सिस हो रहा है, यानी कि जो स्लोप का एंगल हो रहा है वो 0 डिग्री हो रहा है। ऐसा केस में इसका एक्सीलरेशन कितना होगा? एक्सीलरेशन ए बी सी और डी चारों केस में 0 होगा। ठीक है। ओके। अभी हम देखेंगे ग्रेटर स्पीड या एवरेज जो स्पीड है या एवरेज वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगा कहाँ पर? यहाँ पर ऑब्वियसली, ये क्या स्पीड का ही है। टाइम इंटरवल हर एक के लिए सेम है, टाइम इंटरवल हर एक के लिए सेम है, तो एवरेज स्पीड किसका ज़्यादा होगा? डी में। ठीक है। उसके बाद एवरेज एक्सीलरेशन ज़्यादा किसका होगा? यहाँ पर हमने एक तो नेगेटिव मिला, एक पॉजिटिव मिला, तो पॉजिटिव में ज़्यादा होगा। अगर हमने उसका मैग्नीट्यूड क्या डायरेक्शन देखा रहा है, अगर उसका मैग्नीट्यूड देखते हैं तो जिस पर स्लोप ज़्यादा होगा, इस केस में इसका स्लोप ज़्यादा है। इसका जो स्लोप ज़्यादा है ना, 2 नंबर का एवरेज, अगर एवरेज एक्सीलरेशन की बात करूँ सिर्फ मैग्नीट्यूड का, तो कौन सा? 2 नंबर रीजन में ज़्यादा है। ठीक है। अभी देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन नंबर 23 है जिसमें एक व्हीकल मूव कर रहा है, इस प्रकार है, रेस्ट से मूव कर रहा है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 है, एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है।
ठीक है। इसमें हमें पूछा जा रहा है कि हर एक सेकेंड में इसका जो मोशन है डिस्टेंस कवर करता है, यानी कि इन्होंने पहला सेकेंड में कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, नेक्स्ट सेकेंड में कुछ करेगा, नेक्स्ट सेकेंड में कुछ करेगा, तो वो डिस्टेंस और टाइम यानी कि एस एन और एस एन के बीच में हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो हमने एक फार्मूला जानते हैं, क्या है, एस एन इक्वल यू प्लस ए बाई टू एन माइनस 1। ये एन का मतलब है पहला सेकेंड में, अगर एन का वैल्यू 1 रखूँ पहला सेकेंड, 2 रखूँ दूसरा सेकेंड, 3 रखूँ तो तीसरा सेकेंड। ठीक है, इस प्रकार उसका डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला हमने ऑलरेडी थ्योरी वीडियो में इस फार्मूला को डिस्क्राइब भी किया है, डेराइव भी किया हुआ है। अभी हम चेक करेंगे कि पहला सेकेंड में कितना दूरी जाएगा, दूसरे में कितना, तीसरे में, तो हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो प्लॉट करके दोनों का जो इंटरसेक्ट होगा वो हमारा क्या है, ग्राफ का कोऑर्डिनेट होगा। सारे कोऑर्डिनेट को जैसे हम ज्वाइन कर देंगे तो हमारा ग्राफ बन जाएंगे। तो क्लियर है, हम देखते हैं n इक्वल 1 रखते हैं, तो ऐसा केस में क्या होगा, u तो 0 है इनिशियल में और a का वैल्यू 1/2, तो 2 × 1 - 1, ऐसा केस में अगर कैलकुलेशन करूँ 2 - 1 इक्वल 1 यानी कि 0.5। अगर मैं S2 बनाऊँ तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू 2 × 2 - 1, ये वैल्यू आ जाएगा 1.5। अगर मैं S3 करूँ तो सेम 2.5। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर 3 आ रहा है तो यहाँ पर 2.5 आ रहा है, तो 4 आ जाएगा। हमने विदाउट कैलकुलेशन में क्या लिख सकते, 3.5 लिख सकता हूँ। तो ऐसा करते करते अगर यहाँ 10 आ जाएगा तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 9.5। ठीक, तो हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो पहला सेकंड में कितना जा रहा है, 0.5, उसके बाद 1.5, फिर 2.5, फिर 3.5, 4.5, 5.5, 6.7, 8, 9, यानी कि यहाँ आ जाएगा फाइनल। ठीक है, अभी हम कोऑर्डिनेट बनाएंगे। कोऑर्डिनेट कैसे बनता है, इंटरसेक्ट से। तो जब टाइम n इक्वल 1 है, मतलब पहला सेकेंड में, उस टाइम डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 0.5 मीटर, ए मीटर में है, एस एन क्या है, मीटर में, और टाइम क्या है, सेकेंड में। ठीक है, क्लियर हो गया। तो पहला सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट गया, ए वाला हमारा कोऑर्डिनेट बनेगा। दूसरा में कहाँ, ए वाला हमारा कोऑर्डिनेट बनेगा। तीसरा में ये कोऑर्डिनेट। इस प्रकार लेके हमें 10 सेकेंड में कहाँ तक गया, 9.5, कितना में, 10 सेकेंड में, ए वाला कोऑर्डिनेट, यानी कि यहाँ से लेके ए वाला हमारा क्या बन जाएगा, ग्राफ। ये ग्राफ किस किस का बीच में, टाइम हर एक सेकेंड, एक सेकेंड, यानी कि एन और एस एन का बीच में ग्राफ है। इस क्वेश्चन में और चीज़ बताया गया है, जब 10 सेकेंड के बाद, मैंने कितना 10 सेकेंड तक क्यों ले लिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, 10 सेकेंड के बाद ये यूनिफॉर्म मोशन में जाता है, यानी कि एक्सीलरेशन जो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ऐसा नहीं, उस केस में जितना वेलोसिटी अटेन करेगा उस वेलोसिटी के हिसाब से यूनिफॉर्म मोशन में जाता है। जब यूनिफॉर्म मोशन में जाता है तो उस टाइम क्या है, टाइम के साथ वो क्या है, कॉन्स्टेंट स्पीड है, यानी कि कोई एसएन जो डिस्प्लेसमेंट, हर एक सेकेंड का जो डिस्प्लेसमेंट है वो फिक्स रहेंगे। तो यहाँ से हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, इस प्रकार ग्राफ बनेगा। ठीक है, कॉन्स्टेंट ग्राफ। क्लियर हो गया, यानी कि पहले ग्राफ हमारा क्या है, स्लोप्ड है, ये भी यूनिफॉर्म्ड है, स्लोप और यूनिफॉर्म इसलिए है कि ये स्ट्रेट लाइन है, और उसके बाद इसका स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, पैरेलल टू एन की कॉन्स्टेंट स्पीड में जाएंगे। क्लियर हो गया। और यहाँ पर कोई कार्ब्ड नहीं बनेगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या इस मोशन के लिए कार्ब्ड बनेगा, बिल्कुल नहीं। कैसे बन रहा है, स्ट्रेट लाइन लेकिन स्लोप्ड है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखो ये क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 पर 2 सिचुएशन हम स्टडी करेंगे। ठीक है, एक केस नंबर 1, केस नंबर 2, और दोनों सिचुएशन रिलेटिव मोशन से रिगार्डिंग है। कैसे, रिलेटिव मोशन। पहला वाला हम रिलेटिव मोशन से नहीं करेंगे, लेकिन दूसरा वाला रिलेटिव मोशन का लेक्चर नंबर 12 याद रखना, लेक्चर नंबर 12 थ्योरी वीडियोस का। ठीक, केस 1 में ये बताया जा रहा है कि एक बंदा है जो स्टेशनरी लिफ्ट है, लिफ्ट ऐसे ही मतलब खड़ा है, मूव नहीं कर रहा है। लिफ्ट में एक बंदा बॉल थ्रो किया और जिसका इनिशियल स्पीड 49 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ ये बॉल कितना समय में दोबारा उसका हाथ में आएगा, यानी कि टाइम फ्लैट टाइम निकालने के लिए ये बॉल जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट में जाएगा, यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाएंगे, फिर हाथ में आ जाएंगे, यहाँ पर वेलोसिटी कितना होगा, 0।
तो हम निकाल देते हैं। सिंस स्टेशनरी लिफ्ट है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लिफ्ट की रेफरेंस से भी निकाल सकते हैं या बाहर से कोई भी ऑब्जर्वर देख रहा है तो उसका भी रेफरेंस से निकाल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लिफ्ट क्या है, मोशन में नहीं है। तो लिफ्ट में यहाँ से अगर कुछ भी यहाँ पर एक ऑब्जर्वर देख रहा है अगर लिफ्ट के अंदर से, तो इस मोशन को इस प्रकार देखेंगे कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v = 0, तो हम ऐसा लिख सकते हैं u + 80, फाइनल वेलोसिटी क्या है 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 49 है, और एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगा। कौन सा मोशन है, परपेंडिकुलर मोशन है। जब परपेंडिकुलर मोशन होता है ऐसा केस में g एक्टिव हो जाता है, ठीक है। और g का वैल्यू हमेशा -9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर है, ऑलरेडी मैंने थ्योरी वीडियो में बता दिया। अभी यहाँ से अगर टाइम निकालेंगे तो टाइम इक्वल क्या आ जाएगा, -49 डिवाइडेड बाई 9.8, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 सेकेंड। अच्छा 5 सेकंड कौन सा है, यहाँ से बॉल यहाँ तक जाने के लिए, फिर रिटर्न आने के लिए, असेंडिंग के लिए जो लगता है डिसेंडिंग के लिए सेम टाइम होता है। तो कितना टाइम लगेगा, तो टोटल टाइम अगर हम बोलेंगे तो टोटल टाइम यानी कि 2 × 5 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद बॉल रिटर्न हाथ में पहुँच जाएंगे। अभी केस नंबर 2 क्या बोलना है कि कंडीशन ऐसा है कि लिफ्ट अभी यूनिफॉर्म मोशन में 5 मीटर/सेकंड स्पीड में ऊपर की तरफ जा रहा है। ऐसा कंडीशन में अगर बॉल सेम स्पीड में फेंके तो उसके हाथ में दोबारा कितना समय में आके गिरेंगे। यानी कि यहाँ पर क्या मोशन कर रहा है, ये बंदा स्टेशनरी है लिफ्ट में, लेकिन लिफ्ट मोशन कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, और बॉल को भी मोशन दे दिया, तो 2 मोशन एक साथ आ गया। मैंने बोला ऑलरेडी 2-3 मोशन जैसे आता है तो हम रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट लेके पढ़ते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि दिया हुआ क्या क्या है और निकालना क्या है, तो हम रिलेटिव मोशन देखेंगे। ऐसा केस में बॉल का स्पीड जो है, स्पीड ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना है, इनिशियल स्पीड है कितना है 49 मीटर/सेकंड, इतना ही है बॉल का स्पीड लिफ्ट के हिसाब से। और लिफ्ट का वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट बोलूँ, लिफ्ट का वेलोसिटी कितना विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 5 मीटर/सेकंड है। हमें चाहिए क्या है, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर आके क्या हो जाएगा 0, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएंगे हमारा 0। और क्या चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी हमको मिल गया, ये वाला एक्सीलरेशन चाहिए। तो एक्सीलरेशन ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट इक्वल एक्सीलरेशन ऑफ बॉल एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट। एक्सीलरेशन ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, इसमें हमेशा एक्सीलरेशन क्या लगता है g है, और g का वैल्यू क्या है -9.8। एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, लिफ्ट का एक्सीलरेशन नहीं दिया, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, और वो भी यूनिफॉर्म है, कितना है 5 मीटर/सेकंड। तो इसे किस में कितना आ जाएगा 0, यानी कि -9.8। तो हमें एक्सीलरेशन निकल गया, वेलोसिटी निकल गया, हमें टाइम निकाल सकता है। क्या फार्मूला है हमारे पास, v = u + 80। तो ऐसा केस में ये वाला भी क्या है, फाइनल यहाँ कितना है 0, और स्पीड कितना होगा, रिलेटिव स्पीड है, इनिशियल स्पीड कितना है 49 मीटर/सेकंड, और एक्सीलरेशन, रिलेटिव एक्सीलरेशन ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, दोनों में हम लिफ्ट को क्या है रेस्पेक्ट लिया है, ठीक है, ओके। तो इसका वैल्यू कितना -9.8 × t। ऐसा केस में भी t का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा -49 / -9.8, यानी कि 5 सेकेंड। और टोटल टाइम की अगर मैं बात करता हूँ तो टोटल टाइम हो गया 2 × 5 यानी कि 10 सेकेंड। प्रीवियस केस में भी हमें ये बॉल 5 सेकेंड असेंडिंग और 5 सेकेंड डिसेंडिंग, ऐसा केस में भी 5 सेकेंड असेंडिंग और 5 सेकेंड डिसेंडिंग, यानी कि सेम टाइम लगेगा। ऐसा क्यों है, यहाँ पर लिफ्ट भी तो इनिशियल स्पीड में, इनिशियल वेलोसिटी में ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमें ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है कम होना चाहिए, जल्दी जल्दी नीचे गिर जाना चाहिए, हाथ में पहले आना चाहिए 10 सेकंड से पहले। इसलिए नहीं है कि ये जो वेलोसिटी, लिफ्ट का वेलोसिटी इसके साथ ये जो बॉल हमने थ्रो किया, बंदा ने बॉल थ्रो किया, ये कितना है 49 मीटर/सेकंड, लेकिन किसकी रेस्पेक्ट में, लिफ्ट की रेस्पेक्ट में। अगर इसका निकाल देता हूँ वेलोसिटी ऑफ सिर्फ बॉल का विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये इसके साथ ऐड हो जाएगा। यानी कि कैसे हो जाएगा, अगर इस फार्मूला में मैंने पुट कर दूँ, ऐसा लिख सकते हो, बॉल का कितना है 49 है, ऊपर की तरफ है, और सिर्फ बॉल का हमने निकलना है, और लिफ्ट का कितना है 5 है, तो 5 इस तरफ आके कितना हो जाएगा 54। यानी कि जो बॉल उन्होंने थ्रो कर रहा है, वो थ्रो तो 49 में कर रहा है, लेकिन लिफ्ट का वेलोसिटी भी इसके साथ ऐड हो रहा है, जिसके वजह से ये और ज़्यादा डिस्टेंस जाएगा,
ठीक है। ये अगर डिस्टेंस मान लेते हैं कि 2 मीटर जाता है तो 2 मीटर से ऊपर जाएगा, जिसके लिए कि इसकी उसका जो टाइम है इसका भी टाइम उतना ही है। मेन कॉन्सेप्ट यही है कि लिफ्ट जाने से जो बॉल हम थ्रो कर रहा है तो उस बॉल में भी लिफ्ट का वेलोसिटी ऐड होगा। यहाँ पर दिखाई दे रहा है वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में अगर यहाँ से कोई ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इसका कितना है 54 मीटर पर सेकेंड, लेकिन केस 1 में वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 49 मीटर पर सेकेंड। ये फ़र्क है, इसीलिए दोनों का टाइम सेम आया। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन अगेन रिलेटिव वेलोसिटी से रिगार्डिंग है। रिलेटिव वेलोसिटी से काफ़ी सारा क्वेश्चन किया, अभी तक तो तुम्हें बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। चलो अभी देखते हैं कि एक रनिंग बेल्ट है, यहाँ ये जो चल रहा है ना ये बेल्ट है। हमने एयरपोर्ट में देखते हैं ना रनिंग बेल्ट, जैसे एस्केलेटर है ऐसा बेल्ट भी चलता है प्लेन में। तो ए रनिंग बेल्ट जिसका स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, बेल्ट का जब स्पीड है वो कौन देख रहा है, किसकी रिस्पेक्ट में, ग्राउंड की रिस्पेक्ट में बेल्ट है। उस बेल्ट में इस बच्चा का फादर और मदर खड़ा है, लेकिन ये बच्चा टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, यानी कि इस तरफ भी भाग के मामी के पास जा रहा है, कभी फादर के पास आ रहा है। और इस बच्चा का जो स्पीड है, स्पीड ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट 9 किलोमीटर पर आवर। यानी कि इसका फादर या इसका मदर अगर देखता है कि ये बच्चा कितना स्पीड में जा रहा है 9 किलोमीटर पर आवर, कभी इस तरफ कभी इस तरफ। ठीक है। फादर और मदर का बीच का जो डिस्टेंस है ये 50 मीटर डिस्टेंस में खड़ा है। अभी बाहर से एक ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, यहाँ से ये ऑब्जर्वर है, बाहर से है और इसका कोई मोशन नहीं है। तो हमें पूछा जा रहा है कि केस ए में अगर ये ऑब्जर्वर इस बच्चा को ऑब्जर्व करता है मम्मी की तरफ जाने, यानी कि बेल्ट जिस तरफ जा रहा है उसी तरफ की मोशन में, तो इसका मोशन इसके लिए कितना होगा। तो हम कौन सा मोशन, बेल्ट भी मोशन कर रहा है, बच्चा भी मोशन कर रहा है, तो ऐसे केस में हम रिलेटिव मोशन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या क्या है, हमको निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, यानी कि ग्राउंड। ऑब्जर्वर का मतलब ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड से खड़ा है, तो यानी कि वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हमको निकालना है। तो हमको दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड और बेल्ट हम जानते हैं BC माइनस BB ऑलरेडी जानते हैं। तो इसका कितना दिया हुआ है 9 किलोमीटर पर। पॉजिटिव है नेगेटिव है, राइट की तरफ हम पॉजिटिव मानेंगे, लेफ्ट की तरफ नेगेटिव। तो राइट की तरफ हमने किसकी तरफ निकाल रहा हूँ कि राइट की तरफ, जब राइट की तरफ जा रहा है मम्मी को टच करने जा रहा है उस टाइम वेलोसिटी कितना फील होगा। तो उस टाइम क्या है 9 है, हमको चाहिए वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वेलोसिटी ऑफ बेल्ट कितना है, राइट की तरफ दिया है 4। तो हमारा वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ये बच्चा अगर इससे यहाँ से लेके इस तरफ भागता है 9 किलोमीटर पर आवर स्पीड में और बेल्ट भी इस तरफ चल रहा है, तो ऐसा कंडीशन में जो ऑब्जर्वर है इसके लिए ये वेलोसिटी कितना फील होगा 13 किलोमीटर पर आवर। दूसरा केस है अगर ऑपोजिट की तरफ भाग रहा है बच्चा, क्या है इस तरफ भाग रहा है बेल्ट उस तरफ, तो ऐसा केस में कितना आ जाएगा, यानी कि B नंबर केस में सेम फार्मूला हम जानते हैं BCB इक्वल BC माइनस BB। हमको ये वाला चाहिए, लेकिन ऐसा कैसे में BCB क्या है ऑपोजिट की तरफ आ रहा है, राइट की तरफ तो प्लस है, लेफ्ट की तरफ माइनस है, तो -9 हो जाएगा। BC हमको चाहिए और BB क्या है +4 है, क्योंकि BB हमेशा राइट की तरफ जा रहा है। तो ऐसा केस में आ जाएगा BC इक्वल -5 किलोमीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, -9। ओके, -9 क्यों आया, क्योंकि ये 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड में इस तरफ जा रहा है, बच्चा 9 किलोमीटर पर तरफ जा रहा है। एक दूसरे से क्या, जब ऑपोजिट जाता है तो रिलेटिव मोशन में एक दूसरे से माइनस होता है। माइनस का मतलब डायरेक्शन है, मदर से फादर की तरफ 5 किलोमीटर पर स्पीड में जा रहा है। ठीक है। अभी हम देखते हैं सी में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि A और B के लिए टाइम कितना होगा। तो सबसे मज़ेदार बात है टाइम, रिलेटिव मोशन में टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर ये बंदा भी ऑब्जर्व करता है जितना टाइम लगेगा, यहाँ से भी ऑब्जर्व करने से उतना ही टाइम लगेगा, कोई और से भी अगर ऑब्जर्व करते तो उतना ही टाइम लगता है। यानी कि टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिपेंड नहीं करता। तो ऐसा केस में टाइम कैसा होगा, जो बच्चा यहाँ से लेके यहाँ तक मोशन कर रहा है वो डिस्टेंस और वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेंगे। ठीक है, ये वाला वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो टाइम ऑफ A और टाइम ऑफ B ये दोनों इक्वल होगा, इक्वल
डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। ऐसा केस में डिस्टेंस दोनों का बीच में 50 मीटर है और वेलोसिटी 9 किलोमीटर पर आवर। सिंस ये मीटर है और 1 किलोमीटर पर आवर हमने किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, 5/18 से हम प्रोडक्ट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 50 × 2/5 यानी कि 20 सेकेंड। ये दोनों केस में, चाहे केस ए चाहे बी, यानी कि बच्चा इससे इस तरफ भागे या मादर से फादर की तरफ, दोनों के केस में बच्चा का जो टाइम है वो टाइम कितना 20 सेकेंड ही लगेगा। ठीक है, ये स्पीड को कंसिडर नहीं करना। ये रिलेटिव मोशन किसके लिए, इन बंदाओं के लिए रिलेटिव मोशन है। टाइम लेकिन दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, तो अभी डी नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर कोई ऑब्जर्व करता है फादर या मदर, ऐसा केस में इस बच्चा का इस चाइल्ड का जो वेलोसिटी क्या फील होगा। ऐसा केस में मैंने पहली बार ही बोल दिया कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 9 किलोमीटर पर आवर ये रेस्ट है। फादर या मदर जब देखेगा तो बच्चा का वेलोसिटी क्या लगेगा, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड व्हेन ऑब्जर्व बाय फादर और मदर, तो कितना होगा 9 किलोमीटर पर आवर। अगर फादर देख लेगा, जब फादर देखेंगे तो इस तरफ आ रहा है तो नेगेटिव होगा। हमने कन्वीनियंस के लिए देते हैं, क्या है नेगेटिव से क्या वैल्यू का नहीं है, और डायरेक्शन का सिंबल है। नेगेटिव का मतलब क्या है, लेफ्ट की तरफ, पॉजिटिव का मतलब है राइट की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया चार पॉसिबिलिटीज़। ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया है कि हमें अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, जो रिलेटिव मोशन हमने पढ़ा है ना लेक्चर नंबर 12 में, उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, उसका सेंस इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 3.26 यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ऐसा बताया है, एक ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ को हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, एक 200 मीटर हाई एक क्लिफ है, 200 मीटर हाइट में। यहाँ से 2 बॉल फेंका गया ऊपर की तरफ। एक का स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड और दूसरा का है 30 मीटर पर सेकेंड। दोनों एक ही साथ छोड़ दिया है। जैसे एक साथ छोड़ देंगे, इनिशियल टाइम में दोनों का वेलोसिटी से, दोनों का पोजीशन सेम है इनिशियल में, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते रहेगा, दोनों का वेलोसिटी अलग अलग है, तो पक्का उस दोनों का बीच में कुछ डिस्टेंस आएगा। ठीक है, अगर एक का डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम में s2 है, दूसरे का s1 है, तो s2 माइनस s1 का वर्सेस टाइम के बीच में हमें क्या करना है, ग्राफ। ये जो ग्राफ है किस किस का बीच में है, टाइम। किसी भी टाइम में अगर पहले वाला इसका s1 है डिस्प्लेसमेंट, कोई भी हो सकता है पोजीशन। अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, रिटर्न आके यहाँ हम मान लेते हैं इस जगह पर है किसी भी एक टाइम में। ये हो किसका है, s1 है, और दूसरा ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, पक्का ये बाद में गिरेगा। तो उसी टाइम में इसका अगर पोजीशन s2 है तो s2 माइनस s1 और उस टाइम का बीच का ग्राफ है। यानी कि टाइम जब यहाँ पर, यहाँ देखो, टाइम जब 8 है तो हमारा इस दोनों का बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है, दोनों का बीच का जो डिफरेंस s2 माइनस s1 कितना है, 120 मीटर है। ठीक है, तो इसके लिए ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसके लिए हमें इक्वेशन बनाना है, इसके लिए भी हमें इक्वेशन बनाना है। ठीक, तो पहले हमें एक एक करके इक्वेशन देखते हैं। किसी भी टाइम में, मान लेते हैं t टाइम में s1 डिस्प्लेसमेंट, तो हमें कैसे होगा, ये मोशन अंडर ग्रेविटी है और यहाँ पर जो g का वैल्यू है, 10 मीटर पर सेकेंड इसका कंसिडर किया है, और g का वैल्यू हमेशा माइनस हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट का, हमें फार्मूला जानते हैं। डिस्प्लेसमेंट s1 इक्वल ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। ut कब है, जब यहाँ से हमने थ्रो करते हैं, लेकिन हमने 200 मीटर हाई जाके थ्रो किया, तो मैं यहाँ इसको क्या है, हम ऐड करेंगे, ऐड करके फिर इधर से लेके यहाँ तक का इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 200 इनिशियल डिस्प्लेसमेंट प्लस ut, u मतलब 15, ऐसे केस में 15 है, t प्लस हाफ इंटू जी का मतलब है -10 इंटू टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन कैसे होगा, 200 प्लस 15t माइनस 5t स्क्वायर। ये हो गया s1 का, यानी कि s1 का जो इक्वेशन है किसी भी टाइम का, किसी भी टाइम, इस टाइम उस टाइम कोई भी, अगर मैं टाइम पुट कर दूंगा तो हमें डिस्प्लेसमेंट पता लग जाएगा। ठीक है, अगर किसी भी टाइम पुट कर दूंगा तो इस टाइम के लिए डिस्प्लेसमेंट है सेम। अच्छा, अगर मैंने मान लेते हैं कि ये मोशन करके फिर रिटर्न इस पोजीशन में आया है, मैं एक्चुअली निकालना क्या जा रहा हूँ कि मैं
यहाँ से 200 मीटर हाइट में पहुँचा, मतलब 200 मीटर प्लस इक्वेशन, यानी कि बॉल थ्रो किया, थ्रो करते यहाँ तक आ जाएगा, तो यहाँ पर आके क्या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 हो जाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट जब 0 होगा, हमारा पार्टिकल कहाँ पर होगा, यहाँ पर, यानी कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पता लग जाएगा। तो वो हम निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या बनाएंगे, 0। तो ऐसा कैसे डिस्प्लेसमेंट 0 इक्वल टू 100 प्लस 15t माइनस 5t स्क्वायर, इसको अगर करते हैं तो 5 कॉमन ले लेते हैं, माइनस 5 अगर कॉमन ले लेंगे तो t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4t इक्वल 0 हो जाएगा। तो t स्क्वायर माइनस 3t को हम कैसे बना सकते हैं, 5 8 जा 40, तो यानी कि माइनस 80 प्लस 5t माइनस 40 इक्वल 0। एक है क्वाड्रिक इक्वेशन है, इतना कैलकुलेशन हमको आना चाहिए। तो t माइनस 8 हो जाएगा और t प्लस 5 हो जाएगा इक्वल 0। तो अतः t इक्वल 8 और t इक्वल माइनस 5। तो माइनस हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि हमें इनिशियल जो टाइम है वो टाइम हमने 0 ले लिया, इनिशियल टाइम 0 ले लिया ना। जब टाइम 0 ले लिया तो उसके नेगेटिव में आएगा नहीं। तो यानी कि t इक्वल 8 सेकेंड में, 8 सेकेंड में यहाँ से अगर कोई 15 मीटर पर सेकेंड स्पीड पे थ्रो करता है तो 8 सेकेंड के बाद एक ग्राउंड में पहुँचेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमें मालूम चल गया। तो 8 सेकेंड के बाद पार्टिकल ग्राउंड में आ जाएगा। तो दूसरा पार्टिकल हम देखते हैं कि उसका कितना टाइम लगता है। तो दूसरा इक्वेशन हम निकालेंगे। तो पहला पार्टिकल का हमें फ्लाइट टाइम पता लग गया। अभी दूसरा पार्टिकल के लिए, उसके लिए भी सेम इक्वेशन होगा। दूसरे के लिए क्या है, हमें S2 है, S2 किसी भी समय का है तो वो भी 200 प्लस 15 की जगह हमें आ जाएगा 30t प्लस हाफ इंटू माइनस 10 इंटू टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को अगर करेंगे तो S2 इक्वल 200 प्लस 30t माइनस 5t स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। किसी भी समय का, किसी भी टाइम का, मैं डिस्प्लेसमेंट अभी 0 नहीं बोला, किसी भी समय, इस टाइम कोई भी। लेकिन जब ये ग्राउंड में गिरेगा तब डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है। तब डिस्प्लेसमेंट 0 हम यहीं से कंसिडर किया यहाँ से 200 मीटर हाइट में जाके, 200 मीटर इसलिए 280 किया। ठीक है, तो यहाँ से जब कंसिडर किया और सेम पोजीशन में आया तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो हम 0 अगर पुट करेंगे तो हमें टाइम निकल जाएगा, फ्लाइट टाइम। तो इसको पॉज करके नोट डाउन करो। इस इक्वेशन में जब डिस्प्लेसमेंट मैंने 0 पुट करूँगा और पास यहाँ पर भी कॉमन जाता है, तो ऐसा केस में क्या हो जाएगा, मैंने माइनस 5 कॉमन ले लूँगा तो आ जाएगा t स्क्वायर 5 6 30 माइनस 60 और यहाँ आ जाएगा 4 5 20 माइनस 40 इक्वल 0। ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन करो, 8 पास हो गया। तो इसको कैलकुलेशन करने से हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 40 माइनस 40 इक्वल 0। तो t कॉमन ले लेंगे तो t माइनस 10 प्लस 4 कॉमन ले लेंगे तो t माइनस 10 इक्वल 0। और तब t इक्वल आ जाएगा 10 और माइनस 4, और माइनस 4 हम नहीं लेंगे क्योंकि माइनस में हमारा कोई कैलकुलेशन नहीं टाइम का। t इक्वल 10। तो सेकेंड स्टोन को ज़मीन में गिरने के लिए 10 सेकेंड चाहिए और पहला स्टोन को कितना, 8 सेकेंड। इसका मतलब 8 सेकेंड तक गिरने के बाद ये अकेला रह जाएगा। हमें यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर ग्राफ से पता लग रहा है। ये ग्राफ क्या है, टाइम और S2 माइनस S1 का बीच में। हम S2 माइनस S1 निकालेंगे इसके इक्वेशन के लिए। तो यहाँ तक दोनों फ्लाइट कर रहा है। 8 सेकेंड में आके पहले वाला का क्या हो गया, ज़मीन में गिर गया और यहाँ पर रिबाउंड नहीं होता है। तो जैसे ज़मीन में गिर गया तो बाकी डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस एक सिंगल कवर कर रहा है। कौन, ये वाला, ये जो स्टोन है सेकंड नंबर स्टोन कवर कर रहा है, यानी कि 8 से लेकर 10 सेकेंड तक। इसलिए इसका जो है कार्ब्ड बन गया क्योंकि ये क्वाड्रिक इक्वेशन का है। क्वाड्रिक इक्वेशन का ही है, t स्क्वायर है। ठीक है, तो अब स्ट्रेट लाइन का हमें इक्वेशन निकालेंगे। ये इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन 8 सेकेंड तक का दोनों का डिफरेंस है, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 अगर कर देंगे तो ये 0 सेकेंड से लेकर 8 सेकेंड तक का जो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन है इसका इक्वेशन हमें निकल जाएगा। तो अभी माइनस करके हम देख लेंगे। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो। अभी हम यहाँ पर मिटा देते हैं। इन इक्वेशनों को याद रखना, मैं यहाँ मिटा रहा हूँ।
तो दूसरा नंबर इक्वेशन है, इससे इसको माइनस करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा S2 माइनस S1, और राइट साइड में 200 से 200 माइनस करने से 0 आ जाएगा, 30 से 50t माइनस करने से 50t आ जाएगा, और इससे इसको माइनस करके काट जाएगा, यानी कि क्या रह जाएगा 15t। ये हो गया हमारा इक्वेशन। यानी कि ये जो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या है S2 माइनस S1 इक्वल 15t। तो अगर हम पता करना चाहते हैं कि 6 सेकंड में दोनों का बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना था, दोनों का बीच में जो गैप है, मान लेते हैं यहाँ 6 सेकंड में ये यहाँ पहुँच गया और S2 यहाँ पहुँच गया, तो ये दोनों का बीच में गैप है ना, ये गैप कितना है, तो हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। 6 पुट कर देंगे यानी कि 90, 6 इंटू 15 5 30 90 हो जाएगा। वैसे ही अगर 8 सेकंड के लिए मैंने निकालना चाहूँगा तो कितना होगा, 8 इंटू 15 कितना हो गया 80 और 40 यानी कि 120। तो यानी कि ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों का किसी भी टाइम का डिस्प्लेसमेंट, दोनों का बीच का, ठीक है। जैसे 8 सेकंड हो गया तो ज़मीन में गिर गया, इसलिए ये ग्राफ चेंज हो गया। ये ग्राफ सिंगल है, ये सिर्फ किसका ग्राफ है S2 का है। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं x2 इक्वल 200 प्लस 30t माइनस 5t स्क्वायर। ये इक्वेशन हो गया सिर्फ कार्व्ड लाइन के लिए, और ये इक्वेशन जो है S2 माइनस S1 इक्वल 15t, ये हो गया किसके लिए हमारा दोनों के लिए, दोनों का रिलेटिव मोशन के लिए, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। ये है एनालिसिस। इलेक्शन नंबर 27 है। 27 में इस प्रकार स्पीड और टाइम का बीच में ग्राफ है, जिस ग्राफ में टाइम क्या क्या दिया 0, 5 और 10 सेकेंड। 0 सेकेंड में इसकी स्पीड 0 है, 10 सेकेंड में स्पीड 0 है, 5 सेकेंड में इसका स्पीड 5 है, 12 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे 2 क्वेश्चन पूछा है, एक एवरेज स्पीड 0 to 10 सेकेंड के लिए, एवरेज स्पीड 2 to 6 सेकेंड के लिए। तो एक एक करके निकालते हैं। जब एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यही है टोटल डिस्टेंस या पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये यूनिट डायरेक्शन में हो रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, पाथ लेंथ और डिस्टेंस एक जैसी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, या डिस्प्लेसमेंट भी एक जैसा हो जाएगा। तो अभी देखते हैं टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। यहाँ पर 0 से लेकर 10 सेकंड के लिए टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो हम जानते हैं स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो एरिया क्या बताता है, डिस्टेंस बताता है। तो यहाँ से हमें डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्या डिस्टेंस है, एरिया है। एरिया ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पर बेस कितना है 10 है, हाइट कितना है 12 है, तो यहाँ से निकल जाएगा 60। तो हमें यहाँ क्या बैठाएंगे 60 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 10 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। ये निकला हमारा एवरेज स्पीड 0 से लेकर 10 सेकेंड। लेकिन एवरेज स्पीड 2 to 6 सेकेंड, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है। दिक्कत कुछ नहीं, हम कैलकुलेशन करेंगे 2 से लेके, यानी कि इसको अगर हमें डिवाइड कर दूँ तो 1 सेकेंड हो जाएगा, 2 सेकेंड हमने मान लेते हैं 2 सेकेंड है, ये 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 6, यहाँ पर आ जाएगा 6 सेकेंड, ठीक है। यानी कि इतना एरिया है, जो एरिया है यहाँ आ जाएगा 5। ये जो एरिया है ये पूरा एरिया हमको निकालना है। अच्छा, अगर हमको निकालना है तो हमारे पास 2 ट्रेपीजियम है, एक ए, यानी कि 2 से लेकर 5 और 5 से लेकर 6, ये दोनों ट्रेपीजियम को अगर ऐड कर देंगे किसी भी तरह उसका एरिया निकल जाएगा, तो हमारा टोटल डिस्टेंस निकलेगी, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए ऐसा केस में टोटल डिस्टेंस इक्वल एरिया ऑफ 2 5, अगर मैं ए भी नाम दे दूँ और ए सी, तो एरिया ऑफ A2 5B इसका एरिया प्लस एरिया ऑफ B5 6C, B5 6C, इस दोनों का एरिया को हमें क्या है ऐड करना है। और ये दोनों क्या है ट्रेपीजियम है, तो ट्रेपीजियम का एरिया हम क्या जानते हैं, हाफ इंटू जो पैरेलल होता है, जो पैरेलल है उस पैरेलल का, ये दोनों पैरेलल है तो पैरेलल का एडिशन, यानी कि ए प्लस ए इंटू जो दोनों का बीच में डिस्टेंस। तो ये वाला हमको पता नहीं, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस कितना है 12 है, लेकिन ये डिस्टेंस हमको मालूम नहीं। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हमने ट्रायंगल का सिमिलरिटीज़ फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। ट्रायंगल यहाँ पर देखो, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, फिर यहाँ से लेके 0 5 और B
ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल के सिमिलरिटीज़ किसको बोलते हैं? जब ट्रायंगल का एंगल एक जैसा होता है, ए एंगल सेम है, ए एंगल सेम है और ए कॉमन एंगल है। तो ऐसा केस में दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। जब ट्रायंगल सिमिलर होता है उस केस में क्या हो जाता है, अगर हम इस ट्रायंगल ए ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर है तो ऐसा केस में 2a एक साइड है डिवाइडेड बाय b5 इक्वल ए साइड, यानी कि ए साइड कितना होगा 2 डिवाइडेड बाय लंबा साइड 5। ठीक, b5 हम लोग ऑलरेडी यहाँ वैल्यू है कितना 12 है, तो हमको चाहिए इतना सा एरिया, इतना सा ये डिस्टेंस। ठीक है, तो ये डिस्टेंस 2a इक्वल 2/5 इंटू b5 का वैल्यू कितना है 12 है। तो ये करने से 12×24/5 यानी कि ये जो वैल्यू है 24/5 आ गया। ठीक है, हमें दूसरा साइड कौन सा चाहिए? ये वाला सेम। ये ट्रायंगल कौन सा है? tan 6c और tan 5b, ये दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। जब ट्रायंगल सिमिलर होता है सेम हम क्या लगा सकते हैं? C6 डिवाइडेड बाई b5 का वैल्यू है 12 इक्वल ए। 6 और 10 का बीच में कितना है? 6 7 8 9 10 4 डिवाइडेड बाई कितना है? 5 आ जाएगा 5। तो ये करेंगे तो C6 हमारा कितना निकल जाएगा? 48/5, यानी कि ये मिला 48/5। ठीक है, तो 24/5 और 48/5 हमारा निकल गया। तो इसका लेंथ निकला, इसका लेंथ निकला, इस दोनों का बीच में हमें डिफरेंस पता है कितना है? 2 और 6 का बीच में 4 है, 2 3 4 5 6, यानी कि 4 है। तो ए और ए, तो ट्रेपेजियम का एरिया निकालो। एरिया ऑफ ए वाला ट्रेपेजियम का एरिया कितना है? एरिया ऑफ A2, इसकी एरिया निकालने के लिए ए वाला प्लस ए वाला हाफ इंटू 24/5 प्लस 12 इंटू हो जाएगा 2 3 4 5 3 प्लस हाफ इंटू ये वाला एरिया हो जाएगा, ये हो गया 12 प्लस 48/5 इंटू 1 ये डिस्टेंस। ठीक है, ट्रेपेजियम का क्या है? एरिया का फार्मूला है। अब इसको कैलकुलेशन करने से जो वैल्यू आ जाएगा वो हमारा टोटल डिस्टेंस निकाल जाएगा। 12 अगर प्रोडक्ट कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा, ये कट जाएगा तो आ जाएगा 12×24/5 प्लस ए भी कट जाएगा 6 हो जाएगा इंटू 3 प्लस ए कट जाएगा 6 प्लस ए भी कट जाएगा 24/5। तो इसको करने से क्या आ जाएगा? 3 6 18 3 36 36/5 प्लस 18 प्लस 6 प्लस 24/5। तो इसका अगर इस तरफ ले लेता हो एलसीएम आ जाएगा 5 36 5 10 15 18 40 90 प्लस 30 प्लस 24, कैलकुलेशन करो 6 6 4 0 10 हो गया, 3 1 4 4 13 14 15 16 17 18 180/5। अगर काटेंगे तो कितना आएगा? 3 5 15 और 5 6 30, यानी कि 36। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना मिला? 36। तो ऐसा केस में कितना आ जाएगा? 36 टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम कितना? 6 - 2 4, तो 4 3 बारंग 36 4 बारंग, यानी कि 36/4 इतना मीटर पर सेकेंड। 36 9 से काटता है 9 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया 2 से लेकर 5 सेकेंड का बीच का एवरेज स्पीड।